जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे बने। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे बने। मैं अक्सर भजन कीर्तन या आरती में यह बात सुनता हूँ कि भक्त अपने को अनाथ कहकर संबोधित करता है। मेरा इस बिंदु पर आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने को कभी भी अनाथ ना कहें, क्योंकि अगर कोई भगवान का भक्त अपने आप को अनाथ कहता है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वह अपनी भक्ति को प्रश्न चिन्ह लगाता है और अपने प्रभु पर उसको पूर्णतया विश्वास नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में प्रभु के भक्त हैं तो अपने आप को अनाथ ना कहें, क्योंकि प्रभु की भक्ति सबको सनाथ बना देती है। इसलिए अपने आप को न कभी अनाथ कहें और न ही अनाथ के रूप में संबोधित करें। लीजिए मेरा यह भजन आपके समक्ष। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे बने। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे बने। जब आप भगवन सारथी हैं, तो मार्ग चयन हम क्या करें। जब आप भगवन सारथी हैं, तो मार्ग चयन हम क्या करें। जब आप प्रभु मायापति हैं, फिर माया से हम क्यों डरें। जब आप प्रभु मायापति हैं, फिर माया से हम क्यों डरें। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे बने। जब आप भगवन रचनाकार हैं, तो सृष्टि पे हम क्यों हंसे। जब आप भगवन रचनाकार हैं, तो सृष्टि पे हम क्यों हंसे। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तो बंदन तेरी हम क्यों ना करें। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तो बंदन तेरी हम क्यों ना करें। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ, तो अनाथ हम कैसे हुए। जब आप प्रभु नियंता हैं, तो हम
नियति से फिर क्यों डरे, जब आप प्रभु नियंता हैं तो हम नियति से फिर क्यों डरे। जब आप भगवन वैभव हरण है तो मृत्यु से हम क्यों डरे। जब आप भगवन वैभव हरण है तो मृत्यु से हम क्यों डरे। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ तो अनाथ हम कैसे बने। जब प्रीति है प्रभु आपसे तो प्रेम में हम क्यों ना डूबे। जब प्रीति है प्रभु आपसे तो प्रेम में हम क्यों ना डूबे। जब आपका हो सर पे हाथ तो व्यर्थ चिंता क्यों करें। जब आपका हो सर पे हाथ तो व्यर्थ चिंता क्यों करें। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ तो अनाथ हम कैसे बने। जब आप प्रभु हैं नाथों के नाथ तो अनाथ हम कैसे